जय माता दी, वंदे मातरम। आज हम सीखने की विशेषताएं देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले हमारे सीखने की कई विशेषताएं हैं, तो एक एक पर हम विचार करते हैं कि सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है आपको कि सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। तो आपने देखा होगा कि एक बालक पहले घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर वो खड़ा रहने का प्रयास करता है, फिर वो चलने का प्रयास करता है, फिर वो पाठशाला जाता है, समूह बना करके रहने लगता है, फिर यौवनावस्था में आता है, वो जो है अपने ग्रस्त जीवन में प्रवेश करता है। तो उसे एक तरीके से हर माहौल में एक नई चीज सीखने को मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि बालक हो या व्यक्ति, सीखने की प्रक्रिया ये जो है वो संपूर्ण जीवन चलती है, यानी कि जन्म से और मृत्यु पर्यंत तक चलती है। कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी कार्य हमको एक नई बात सिखा जाता है। इसलिए सीखने की क्रिया एक बुजुर्ग अवस्था में यानी प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था और आपकी किशोर अवस्था, शिशु अवस्था, इन सब अवस्थाओं में सीखता है। तो दूसरा पॉइंट है कि विशेषता है कि सीखना परिवर्तन है। लर्निंग इज चेंजिंग। तो सीखना परिवर्तन है, यानी कोई भी व्यक्ति जब दूसरे माहौल में जाता है तो वो दूसरों का व्यवहार देखता है, तो वह वैसे ही व्यवहार करने लग जाएगा, तो उसके व्यवहारों में परिवर्तन हो जाएगा। और उनकी विचारों के संपर्क में आता है तो उसकी विचारों में भी परिवर्तन आ जाता है, और उसमें दूसरे के कार्य को देख करके नई नई इच्छाएं और भावनाएं जागृत होती हैं। यानी कि इच्छाओं और भावनाओं उसके वो कार्य इमोशनिक रूप से परिवर्तित आ जाते हैं। तो व्यवहारों, विचारों, इच्छाओं और भावनाओं आदि में परिवर्तन होता है सीखने से। तो सीखना एक परिवर्तन है, चेंजिंग है। तीसरी जो विशेषता मैं लिखने जा रहा हूं कि सीखना सार्वभौमिक है। सीखना सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल यानी कि सभी जगह कोई चीज एक तरह की पाई जाए। तो यहां हम देखें तो मनुष्य अपने क्रियाकलाप, अनुभवों से कुछ न कुछ सीखता है। मनुष्य जो है समाज से, राजनीति से और इस तरीके से मनुष्य हर क्षेत्र में कुछ न कुछ सीखता है, लर्निंग करता है। लेकिन मनुष्य नहीं, हमारे पशु हैं, आपके पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, यानी कीड़े मकोड़े हैं, इनमें भी ये सीखने की क्रिया पाई जाती है। तो कल मैंने एक उदाहरण दिया था बंदर का, मंकी का, कि कुछ केले मैं लेके आ रहा हूं तो बंदर का केलों पर झपटना, तो उसकी भूख के कारण वो झपटना सीख गया।
ठीक इसी प्रकार आपने देखा होगा चींटियां एक ही क्रम में चलती हैं, तो वो अपने समुदाय में एक ही क्रम में चल के जाती हैं। तो ये क्रिया सीखने की जो है वो पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य सब में पाई जाती है, इसलिए ये सार्वभौमिक क्रिया है। अब देखिए चौथी विशेषता की ओर देखते हैं हम कि सीखना विकास है। सीखना विकास है यानी डेवलपमेंट है। लर्निंग इज डेवलपमेंट। तो आपकी जो दैनिक क्रियाएं हैं, कोई भी जो दैनिक क्रियाएं करते हैं, आपकी दिनचर्या है और जो अनुभव है और जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उनसे दूसरा व्यक्ति आपसे कुछ न कुछ सीखेगा, क्योंकि हर व्यक्ति में सर्वगुण संपन्न नहीं होता। सर्वगुण संपन्न नहीं होता। ये गुण उसे समाज से, उसके परिवार से, के सदस्यों से प्राप्त होती है और वो दैनिक क्रियाओं में उनको देखता है तो ही प्राप्त कर पाता है। तो इस संदर्भ में हमारे मनोविद थे पेस्टालॉजी, उन्होंने सीखने की क्रिया को एक वृक्ष के समान बताया कि जिस प्रकार वृक्ष में अनेक शाखाएं, फूल, पत्तियां निकलती हैं, लगातार वो विशाल घना होता जाता है, तो इसी प्रकार मनुष्य जो है अपनी क्रियाओं और अनुभवों से सीख करके और एक वृक्ष की तरह अनुभवी हो जाता है। इसी प्रकार फ्रॉबेल ने इसे उपवन कहा, यानी बगीचा कहा है, जहां पर अनेक प्रकार के फूल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार सीखने की क्रिया के द्वारा मानव में अनेक प्रकार के गुण विकसित हो जाते हैं। पांचवी जो हम क्रिया की विशेषता की बात करेंगे वो है हमारी सीखना अनुकूलन है, एडजस्टमेंट है। सीखना अनुकूलन है। लर्निंग इज एडजस्टमेंट। तो आप दैनिक जीवन में या परिवार में या सामाजिक क्षेत्र में आप देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से अनुभवों के द्वारा सीखता है। जैसे एक आप हो और आप अपने गांव से और शहर में चले जाते हैं, किसी शहर में चले जाते हैं, तो वहां का गांव के माहौल के पहले आपके अनुकूल था, तो वहां आपको कोई परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही आप शहर में जाएंगे तो वहां की नई नई भाषाएं, नए उनके बोलने के तरीके, उनके रहने के तरीकों को देखेंगे, तो फिर आपको उन क्रियाओं के अनुकूल बनना पड़ेगा, तो ही आप उस शहर में एडजस्टमेंट हो सकते हैं। यानी कि उस शहर के अनुकूल अगर नहीं हुए तो आप वहां नहीं रह सकते। तो इस संदर्भ में हमारे मनोविदों का कहना है कि स्थिति के क्रमिक परिचय ही लर्निंग है। स्थिति के क्रमिक परिचय यानी क्रम रूप से व्यक्ति जो स्थितियों का परिचय प्राप्त करता है वो ही सीखना है। इसके बाद हम छठी विशेषता पर आ रहे हैं कि आपका सीखना एक नया कार्य है। सीखना एक नया कार्य है। तो देखिए कोई भी व्यक्ति सीखने का कार्य कर रहा है, अगर उसमें सीखने का गुण है
तो वो कुछ न कुछ क्रियाएं करेगा, और जब वो क्रियाएं करेगा तो उसे कुछ परिणाम प्राप्त होंगे जो क्रियाओं से भिन्न होंगे, जो क्रियाओं से अलग होंगे। इस और वो एक नई खोज कर लेगा, नया परिणाम प्राप्त कर लेगा। इसका मतलब सीखना एक नया कार्य सीखना है, नया कार्य होता है। देखिए, इसके बाद जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको, वो है आपका सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना अनुभवों का संगठन है। देखिए, व्यक्ति जो है अपने सारे क्रियाकलापों के लिए एक दूसरे पर निर्भर होता है, एक दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होता है, और इस प्रकार हमारा एक समाज, संगठित समाज और विकसित समाज बनता है। यानी व्यक्ति क्या रहता है? समूह में। और जब वो नए नए अनुभव प्राप्त करता है तो वो धीरे धीरे उनको अपने मस्तिष्क में संग्रह कर लेता है। मस्तिष्क में क्या कर लेता है? संग्रह। जैसे उसने बुरा कार्य देखा और उसके परिणाम भी देखे तो वो उस बुरे कार्य को नहीं करेगा, क्योंकि उसे उस परिणाम यानी उस सजा का पता होगा, और आने वाले अपनी भावी पीढ़ी को भी वो उसके बारे में अपना अनुभव दे जाएगा। तो इसका मतलब इस प्रकार सीखना अनुभवों का एक संगठन हो गया। व्यक्ति जो है एक्सपीरियंसों को की एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है। तो जैसे जैसे हम कहते हैं कि एक बच्चे में कम समझ पाई जाती है, जबकि एक युवक में ज्यादा और एक बुजुर्ग में और भी ज्यादा पाई जाती है, और उनको फिर सारे फैसले लेने के लिए आप स्वतंत्र कर देते हैं। तो वो सीखना उसने अनुभवों के संगठन बना करके प्राप्त किया। अब देखिए, सीखना उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण है। इस बात पर गौर करें आप कि बिना पर्पज के कोई व्यक्ति किसी कार्य को नहीं सीख पाता। आज किसी का एम जो है डॉक्टर बनना है, अगर उसका उद्देश्य नहीं है, अगर आप किसी उद्देश्य के साथ शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो आप में सीखने की क्षमता तीव्र नहीं होगी, प्रबल नहीं होगी। तो जब किसी व्यक्ति के कार्य में उद्देश्य हो सीखने में, तो वो सीखने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। क्योंकि जो बालक ये सोच रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है बीमारियों के बारे में प्रैक्टिकल्स करेगा और देखेगा, और अपने मस्तिष्क में उसके अनुभवों को संगठित करेगा, और ज्यादा दूसरे और अपने सहयोगियों से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार किसी विषय का एक विशेषज्ञ बन जाएगा वो डॉक्टर। तो सीखना उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, अन्यथा वो असफल हो जाता है। वो व्यक्ति जिसका उद्देश्य नहीं है कोई सीखने के लिए, तो वो फिर उद्देश्य उसका असफल हो जाएगा। तो इस संदर्भ में मसले ने कहा था कि उत्तेजित और निर्देशित उद्देश्य ही सीखना है। उत्तेजित और निर्देशित उद्देश्य ही सीखना है। यही सीखने को सफल बनाता है।
इसके बाद देखिए हम नौवीं जो विशेषता है वो है सीखना वातावरण की उपज होता है। सीखना वातावरण की उपज होता है। तो सीखने की क्रिया वो आसपास के वातावरण की भी उपज होती है। जिस बालक का के आसपास का एटमॉस्फेयर अगर शिक्षा के लिए अनुकूल है तो वो शिक्षा अधिक ग्रहण करेगा और उसका ग्रोथ होगा, विकास होगा। लेकिन उसके परिवार और उसके विद्यालय का वातावरण ऐसा नहीं है तो उसके सीखने की उपज कम होगी। फिर वो अपने बौद्धिक स्तर और शैक्षणिक स्तर का विकास नहीं कर सकता। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो सीखना, अगली फिर बात आ जाती है कि सीखना विवेकपूर्ण है। सीखना विवेकपूर्ण होना चाहिए। अगर सीखने में इंटेलिजेंसी नहीं है, विवेकता नहीं है, तो कोई भी सीखने का कार्य अगर बिना विवेक के किया गया है तो वो असफल होगा। इसलिए सीखने की क्रिया विवेकपूर्ण होनी चाहिए। 10वीं विशेषता जो मैं आप बता दी आपको, अब मैं अगली 11वीं विशेषता बता रहा हूं कि सीखना सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों ही है। सीखना सामाजिक व व्यक्तिगत दोनों है। यदि सीखने की क्रिया से केवल समाज, खुद व्यक्ति अपने स्वयं के कोई एक्सपीरियंस प्राप्त नहीं करता, स्वयं आगे नहीं बढ़ता, बल्कि वो समाज को भी आगे बढ़ा देता है। इसलिए समाज और व्यक्तिगत दोनों ही एक दूसरे से सीखते हुए अपना विकास करते हैं। तो सीखना सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों ही प्रक्रिया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप डाल्टन, प्लान, प्रोजेक्ट मेथड जैसी हम जो है शैक्षणिक विधियों का प्रयोग करते हैं शिक्षा में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।